Hi viewers, it's me Zafar and you are tuned in CAMSCO. Thank you for joining. इस शॉर्ट सी वीडियो में हम देखेंगे फॉर्मूलाए एंड कन्वर्जन्स रिलेटेड टू चैप्टर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। आपके सेकेंड ईयर का जो चैप्टर है एफएससी में अल्कोहल, फिनोल और ईथर से पर्टेनिंग उससे मुतल्लिका हम चंद एक फार्मूलाए देखेंगे यहाँ पे। उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ ग्लाइकोल, ठीक है। ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है? बेसिकली अगर आप इसका IUPAC नेम भी लिखें तो ये बनता है 1,2-इथेन डाइओल, 1,2-इथेन डाइओल, 1,2-डाइहाइड्रोक्सी इथेन भी आप इसको कह सकते हो, लेकिन हम इसको 1,2-इथेन डाइओल का नाम दे रहे हैं। ये ग्लाइकोल है, ये एंटी फ्रीजिंग लिक्विड है, गाड़ियों के रेडिएटर में आप डालते हो ये, ठीक है। बॉयल ओवर नहीं होता आपके रेडिएटर के अंदर वाटर और फ्रीज़ नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लिसरॉल। ये माउथ की इन्फेक्शन वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं, गले को सूद करता है ये। दिस इज़ योर ग्लिसरीन और यू कैन से ग्लिसरॉल। इसका नाम ग्लिसरीन भी है। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज कॉमन नेम ग्लिसरीन। एवरीडे लाइफ में हम इसको ग्लिसरीन के नाम से याद करते हैं। जबकि इसका फार्मूला अगर IUPAC देखा जाए नेम तो 1,2,3 प्रोप 3 के लिए होगा। 3 कार्बन है, प्रोपेन, ठीक है। ट्राइओल 3 OHs हैं तो हम इसको क्या नाम देंगे? ट्राइओल। 1,2,3 प्रोपेन ट्राइओल, यानी 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं 3 कंसेक्टिव कार्बन के ऊपर। नेक्स्ट वन इज़ आर कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड है, जबकि ये बेसिकली इसको हम फिनोल कहते हैं, या फिर आप इसको फिनोल, इसका आयोपैक भी नेम जो है वो चल रहा है। वैसे इसको क्या बोलोगे? हाइड्रोक्सी बेंजीन। क्या नाम है? हाइड्रोक्सी बेंजीन। नेक्स्ट है एसीटोफिनोन। ये आपका फॉर्मूला बनता है एसीटो, ये आपका एसीटो है, ये आपका फिनोन है। एसीटोफिनोन, या इसको आप यूँ कह लो मिथाइल फिनाइल कीटोन। क्या कह लो? मिथाइल फिनाइल कीटोन। इट्स अ टाइप ऑफ कीटोन, ठीक है। मिथाइल फिनाइल कीटोन, या इसको कॉमनली एसीटोफिनोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका पिक्रिक एसिड, TNP, ट्राई नाइट्रोफिनोल। कैसे? ये आपका फिनोल डेरिवेटिव है, यूँ कह लो। फिनोल की आप नाइट्रेशन करते हो तो आपको पता है OH जो है दैट इज़ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो आप 3 NO2 दे दो, 2 ऑर्थो पे और 1 पैरा पे। दिस इज़ कॉल्ड योर 2, ये देखो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल TNP। ये वही पिक्रिक एसिड है जो डाइंग वगैरह में भी यूज़ होता है। ये वही पिक्रिक एसिड है जो एक्सप्लोसिव मटेरियल भी है। लाइक एक और है आपका TNT भी है, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन भी है। यहाँ पे आप अगर मिथाइल लगा दो तो ये एन अदर एक्सप्लोसिव मटेरियल बन जाएगा TNP, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन। अगर आप T लगाते हो तो वो टोल्यूइन बन जाए। अब इथॉक्सी बेंजीन, भाई ये मैंने इथॉक्सी तो लिख दिया, ये बेसिकली ईथर वाले सेक्शन से लिया गया है। दिस इज़ योर इथॉक्सी बेंजीन। क्या है ये आपका? इथॉक्सी बेंजीन।
सोडियम एथोक्साइड, क्या फार्मूला होगा भाई? फिनोल का सोडियम के साथ साल्ट यानी NaOH के साथ, दिस इज़ योर सोडियम एथ ऑक्साइड। क्या है ये आपका? सोडियम एथ ऑक्साइड। तो ये थे हमारे चंद एक फार्मूलाए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ, अब हम कुछ कन्वर्जन्स पे बात करेंगे पर्टेनिंग टू चैप्टर आपका अल्कोहल फिनोल ईथर्स। कहते हैं जी मीथानोल इनटू इथानोल कन्वर्ट करें, कैसे किया जाए? मीथानोल में 1 कार्बन है, इथानोल में 2 कार्बन है, दोनों अल्कोहल्स हैं। हमें इलोंगेशन ऑफ चेन की यहाँ पे ज़रूरत है। इलोंगेशन कैसे करते हो? या तो वर्ड्स रिएक्शन करवाओ या साइनाइड के साथ रिएक्शन करवा दो, अल्काइल साइनाइड, साइनाइड को आप ऐड कर दो इसमें, या फिर आप एक और तरीका है वो है कि आप इसके ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएं, किस तरीके से कोई रिएजेंट बना के। चले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है मीथानोल, तो हम जाना चाहते हैं इनटू इथानोल। तो कैसे जाया जाए? मीथानोल इनटू इथानोल हम जाना चाहते हैं, ठीक है। 1 कार्बन से हम किस तरह से कह लें कि 2 कार्बन की तरफ जा सकते हैं? सबसे पहले हम इसका क्लोराइड बना लेते हैं। SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाया हमने इसका, पिरिडीन की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है। ये आप अल्काइल हैलाइड की तैयारी में ये रिएक्शन पढ़ चुके हो। आपके पास मिथाइल क्लोराइड बनेगा प्लस SO2 प्लस HCl। ये अब जो है मिथाइल क्लोराइड अल्काइल हैलाइड है। आप इसका वर्ड्स रिएक्शन करो, 1 कार्बन से 2 कार्बन में लेके जाओ, फिर हम देखेंगे क्या करेंगे नेक्स्ट। चलें जी, ये आपका एक मिथाइल क्लोराइड है, ये आपका दूसरा मिथाइल क्लोराइड है, ठीक है। आप इसको कहते हो वर्ड्स रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? वर्ड्स रिएक्शन। होगा क्या कि ये वाला सोडियम दोनों क्लोरीन को हटाएगा और आपको इथेन हासिल होगा, ठीक है। अब इथेन हमारे पास आ गया। हम इस इथेन को अल्काइल हैलाइड में लेके जाते हैं। फिर आपके पास जब इथेन आ जाए तो आप इसका रिएक्शन करवा दो क्लोरीन, क्योंकि काफ़ी रिएक्टिव है। सनलाइट की मौजूदगी में ये रिएक्शन करके इथाइल क्लोराइड प्लस HCl बना देगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास अल्काइल हैलाइड अब बन चुका है। लास्ट रिएक्शन में आप इसका रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करवा दो। Cl को हटा के आप OH ले आओ, CH3CH2Cl का रिएक्शन हम करवा रहे हैं एक्वस KOH, एक्वस मीडिया के अंदर। ये OH इस क्लोरीन को इजीली रिप्लेस कर देगा, तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल हासिल होगा, प्लस हमारे पास KCl बनेगा। ये था आपका पहला कन्वर्जन। ज़रा गौर कीजिएगा, ये सारे स्टेप थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा। अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में लेके आए मिथाइल क्लोराइड में, ठीक है, कैसे? थायनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा के। फिर हम 1 कार्बन से 2 कार्बन में जाना चाहते हैं, तो वर्ड्स रिएक्शन एलोंगेशन ऑफ चेन के लिए। फिर हमने इसका अल्काइल हैलाइड बना लिया जब इसका हमने क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाया, ठीक है। अब अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन हमने, इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन हमने एक्वस KOH के साथ करवा दिया और हमारे पास इथानोल बन चुका है। नेक्स्ट आपकी कन्वर्जन है इथानोल टू मीथानोल। अब 2 कार्बन वाला अल्कोहल 1 कार्बन वाले में, पहले का रिवर्स जा रहे हैं हम क्या करेंगे? हम ऐसा करते हैं, इथानोल से हम जाते हैं एल्डिहाइड की तरफ, एस्टल्डिहाइड, इसकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। एस्टल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बना के सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम सोडियम एसीटेट बनाएंगे और सोडियम एसीटेट की डीकार्बोक्सिलेशन करवा के मीथेन बनाएंगे और मीथेन से मिथाइल क्लोराइड बना लेंगे।
और मिथाइल क्लोराइड की एक्वस KOH के साथ हाइड्रोलिसिस करके हमारे पास मीथानॉल बनेगा। अब ये देखो अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन आपने करवा दी K2Cr2O7 विद H2SO4 के साथ, you will get acetaldehyde. You keep on oxidizing it. Again आपने इसको जारी रखा तो you will get acetic acid. लो जी, अब आपको थोड़ा सा समझ आ रही होगी कि एसिटिक एसिड बनने के बाद हम क्या करेंगे। एसिटिक एसिड का हम साल्ट बना लेते हैं। ये एसिड है, इसका रिएक्शन एसिटिक एसिड का किसी बेस NaOH के साथ हम करवा देंगे तो इसका सॉल्ट मैं लिख लेता हूँ सोडियम एसीटेट। अब मीथेन यहाँ से आप इसकी डीकार्बोक्सिलेशन करो, मीथेन बना लिया तो मीथानॉल हम बना लेंगे, एक कार्बन में जाना है सबसे पहले हमने। अगेन NaOH के साथ यानी सोडा लाइम, क्या लिखा मैंने, सोडा लाइम के साथ इसका रिएक्शन, ये चीज़, ये H इस CH3 को दे के आप मीथेन बना चुके हो, हमारा बाय प्रोडक्ट है सोडियम कार्बोनेट। हमें अब इस CH4 को डील करना है, इससे अल्कोहल बनानी है। लो जी, CH4 का रिएक्शन करवा दो क्लोरीन के साथ, यू विल गेट मिथाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन एक्वस KOH के साथ फ़ौरन करवाओ जी, तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, एक्वस KOH का OH इसको रिप्लेस कर देगा, यू विल गेट मीथानॉल, ठीक है, प्लस योर KCl। हम बाय प्रोडक्ट नहीं लिख रहे। या जब इस स्टेज तक आप पहुंच जाते हो CH4 तो आप कहो जी हम कॉपर ट्यूब यूज़ करते हैं 450 सेंटीग्रेड टेम्परेचर 200 ATM प्रेशर, तो मीथानॉल में चेंज होगा ये वाला CH3 से CH4 से हमारे पास मीथानॉल हासिल होगा। इस तरह आप फॉर्मेल्डिहाइड भी बना सकते हो, इसको प्रोसीड करवाओ, और फॉर्मिक एसिड में भी जा सकते हो, ठीक है। इथानॉल से आप फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मिक एसिड में इसी मेथड से आखिरी स्टेप में आप मीथानॉल बना लो और मीथानॉल की ऑक्सीडेशन करके फॉर्मेल्डिहाइड बना लो, ठीक है। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करो यू विल गेट फॉर्मेल्डिहाइड, और आप इसकी ऑक्सीडेशन करो कैरी ऑन दिस वन, ठीक है, इस ऑक्सीडेशन को कंटिन्यू रखें, यू विल गेट फॉर्मिक एसिड, ठीक है जी। दिस इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट इथानॉल इनटू योर मीथानॉल। नेक्स्ट देखते हैं हम। अच्छा, इस कन्वर्जन में हमने इथानॉल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में लेके जाना है, यानी इथानॉल को 3 कार्बन वाले अल्कोहल में जिसके सेंटर वाले कार्बन पे इस तरह का हमने कंपाउंड लेना है। दिस इज़ योर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। हमने एक कार्बन का इजाफा करना है, 2 कार्बन तो हैं आपके पास, इधर कार्बन लेके आनी है। इसका मतलब है हमें या तो वर्ड्स पे जाना पड़ेगा रिएक्शन पे, या फिर हमें ग्रिग्नार्ड पे जाना पड़ेगा या साइनाइड पे, इलोंगेशन ऑफ चेन। तो यहाँ पे हम वर्ड्स पे नहीं जाएंगे बल्कि हम जाएंगे ग्रिग्नार्ड रीजेंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्कोहल की हम कोई इस तरह की फॉर्म बनाते हैं जो ज़्यादा रिएक्टिव हो जाए, हम इसकी कर लेते हैं ऑक्सीडेशन, यू विल गेट एसिटाल्डिहाइड। लो जी, ये एसिटाल्डिहाइड है, 2 कार्बन तो हैं इसमें, यू नो कि एसिटाल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल देता है और ये सेकेंडरी अल्कोहल ही है, ठीक है। एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करवाओ मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। दिस इज़ योर वेरी वैल्यूएबल रिएजेंट, दैट इज़ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। दिस इज़ योर कार्बोनिल कार्बन दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज, और ये न्यूक्लियोफिलिक कार्बन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की नियर टू बेस हुई है, इतनी नेगेटिव है ये अटैक करेगी इधर CH3, CH मैं इसका इधर ही लिखता हूँ, और CH3 ये वाला, और यहाँ पे मैंने कोई गलती कर ली है तो आप करेक्ट कर दें प्लीज़। क्या करें, 5 बांड तो नहीं रखेगा कार्बन, 1 बांड ऊपर जाना चाहिए था। लो जी, 1 बांड ऊपर चला गया, साथ MgBr हम अटैच कर देते हैं। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो इंटरमीडिएट है CH3O नेगेटिव MgBr CH3, इसकी करवाओ
हाइड्रोलिसिस वाटर के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे ईथर डालना है भाई, ये याद रखिएगा, इथेरियल कंडीशंस होंगी यहाँ। अच्छा, आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन ले करके ये आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बन जाता है, प्लस योर मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। दिस इज़ योर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो हमने इथानॉल को आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कैसे चेंज किया? पहले एस्टैल्डिहाइड बनाया इसको ऑक्सीडाइज करके, अब इसका ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ रिएक्शन इथीलियल कंडीशंस में, एंड लेटर ऑन हमने इसको क्या किया, इसकी हमने एसिड हाइड्रोलिसिस करवा के आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हमने हासिल। हाँ जी, तो नेक्स्ट हम फॉर्मेल्डिहाइड को इथाइल अल्कोहल में चेंज करने जा रहे हैं। एक कार्बन से दो कार्बन। ऑब्वियसली आप सोच चुके हैं मैं क्या करने जा रहा हूँ। मुझे एक कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए, एक कार्बन से दो कार्बन में जाना है। तो एक कार्बन है हमारे पास, ठीक है। ये कार्बन न्यूक्लियोफिलिक कार्बन इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगी, तो आपको ये वाला इंटरमीडिएट मिलेगा, ठीक है जी। ये मिथाइल इधर अटैच करेगा और यहाँ पे ये एक बॉन्ड आप इधर शिफ्ट कर दोगे, दो इलेक्ट्रॉन मीन नेगेटिव चार्ज, MgBr मैं यहाँ लगा दूंगा। प्लस मुझे इसकी एसिड हाइड्रोलिसिस करनी है, यानी वाटर के साथ मुझे रिएक्ट करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। तो ये H ले लेगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा CH3CH2OH। बाकी MgBrOH अलग हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था कि आपने मीथानल को यानी फॉर्मेल्डिहाइड को इथानॉल में चेंज कर दिया, यानी इथाइल अल्कोहल हासिल हो गया हमें। हमारी लास्ट जो कन्वर्जन है, इसमें हमने एसीटोन को इथाइल अल्कोहल में करना है। अब हमें कार्बन टू कार्बन बॉन्ड कोई तोड़ना होगा। क्यों भाई? एसीटोन में तो 3 कार्बन हैं, ये देखें CH3C डबल बॉन्ड O CH3। मैं इसकी ऑक्सीडेशन करने जा रहा हूँ जी, ठीक है जी। किसके साथ करें? K2Cr2O7 विद H2SO4, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। याद आ गया होगा एल्डिहाइड कीटोन की ऑक्सीडेशन। मैंने इसकी K2Cr2O7 या KMnO4 विद H2SO4 या कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इसकी ऑक्सीडेशन करें। हमें पता है ये बॉन्ड टूटेगा या ये कार्बन टू कार्बोनिल बॉन्ड टूटेगा, यानी कार्बन टू कार्बन बॉन्ड। अगर आप कोई भी इनमें से एक बॉन्ड तोड़ दो तो आपको एसिटिक एसिड मिल जाएगा और साथ दूसरी जो प्रोडक्ट है वो फॉर्मिक एसिड बनेगा, जो कि यहाँ से हमें कंसर्न नहीं है, हमें फॉर्मिक एसिड के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है यहाँ से। अच्छा, ये एसिटिक एसिड आपको मिल गया। अब आपने क्या बनाना था? इथाइल अल्कोहल। 2 कार्बन वाला एसिड मिला हुआ है, कर दो फिर आप इसकी, कर दो आप क्या करें, रिडक्शन करते हैं ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ पार्शियल रिडक्शन करनी है, कंप्लीट रिडक्शन नहीं करनी है आपने। पार्शियल रिडक्शन से आपको इथानॉल मिल जाएगा प्लस वाटर वगैरह जो भी आपको मिलेगा, लीव दैट। अच्छा हाँ, अगर आपको कहा जाता है कि एसिटिक एसिड को इथेन में कन्वर्ट करें, तो इसका मतलब है एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो कंप्लीट रिडक्शन करो। तो आप इसका रिएक्शन HI के साथ करवा दो, तो ये वाला कार्बन कम्प्लीटली रिड्यूस हो जाएगा इनटू इथेन, प्लस आपको आयोडीन और वाटर मिलेगा, ठीक है। खैर ये हमारा कंसर्न नहीं था, हमने इथानॉल लेना था एसिटिक एसिड से, तो हमने इसकी पार्शियल रिडक्शन कर ली, ठीक हो गया। इसके अलावा और भी मेथड है, लेकिन मैंने जो शॉर्टेस्ट वे था उससे आपको बताया। होप सो कि ये कन्वर्जन्स और चंद एक फार्मूलाए जो मैंने आपको बताए
होप्स हो कि आपने असबर या याद कर लिए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।